ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जैसे हम इस अध्याय में देख रहे हैं, शुकदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित को भगवान का स्थान समझा रहे हैं कि भगवान सबके लिए बराबर है। भगवान किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान कुछ लोगों का पक्ष लेते हैं और भगवान कुछ लोगों के लिए शत्रु हैं। अंग्रेजी में कहते हैं ना पार्शियलिटी। तो भगवान के लिए कुछ भी पार्शियलिटी नहीं है। ये बड़े महत्वपूर्ण उदाहरणों के द्वारा शुकदेव गोस्वामी जी समझा रहे हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न पूछा था कि देखने में ऐसा लगता है कि भगवान ने इंद्र देवता का पक्ष लिया और भगवान जो हैं दिति के जो दो पुत्र थे असुर हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, भगवान उनके शत्रु के रूप में आए और भगवान ने उनका वध किया। तो क्या ये पक्षपात है? भगवान ने इंद्र देवता का पक्ष लिया और भगवान इन दो असुरों के भगवान ने उनका वध किया, मानो वो शत्रु हो भगवान के। तो बड़े सुंदर उदाहरण देकर के शुकदेव गोस्वामी जी समझा रहे हैं। अब आगे शुकदेव गोस्वामी जी और एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग बताते हैं इस विषय में। वो कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है। भगवान जो है सब जगह मौजूद है। तो ये हमें पता है, भगवत गीता में भी बताया है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, परमात्मा के रूप में भगवान जो हैं सबके हृदय में विराजमान होते हैं। तो शुकदेव जी कह रहे हैं कि भगवान सर्वव्यापी है और सब जीवों के हृदय में भगवान रहते हैं। लेकिन भगवान कितनी मात्रा में वहां पर प्रस्तुत हैं, वो हम कैसे समझ सकते हैं? उसके लिए वो उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से, तीन उदाहरण देकर के समझाते हैं। एक अग्नि का, एक पानी का और एक आकाश का। ये पंचभूत में से ये तीन पदार्थ हैं। एक है अग्नि, एक है जल या पानी और एक है आकाश, स्काई। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से कितनी मात्रा में अग्नि वहां पर है, उससे ये पता चलता है लकड़ी की मात्रा कितनी है।
इसी प्रकार से कितनी मात्रा में जल है, क्वांटिटी, उससे यह पता चलता है कि पात्र का साइज कितना है। ठीक इसी प्रकार से कितना आकाश हमको दिखाई दे रहा है, उससे यह पता चलता है कि आकाश उस पात्र में, उसका पात्र का साइज कितना है, कितना बड़ा है वो पात्र। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप देख रहे हैं कि अग्नि बहुत छोटी मात्रा में है, तो उससे आप क्या समझेंगे? भाई जो लकड़ियां हैं वो कम मात्रा में है, इसलिए अग्नि कम मात्रा में है। अगर आप होम कुंड में बहुत सारी लकड़ी डालेंगे और अग्नि जलाएंगे तो बड़ी आग होएगी। अगर आप थोड़ी सी लकड़ी डालेंगे तो अग्नि उसके अनुसार ही छोटी मात्रा में दिखाई देगी। मतलब क्या है? अग्नि को देख करके हम ये समझ सकते हैं कि उसका पात्र कितना बड़ा है। ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण वो देते हैं, पानी को देख करके भी हम समझ सकते हैं। एक मटके में कितना पानी है उसकी क्वांटिटी को देख करके, अरे इतना सारा पानी है, हम समझ सकते हैं इसका मटका बड़ा है। समुद्र में बहुत सारा पानी है, हम समझ सकते हैं कि समुद्र की क्षमता पानी को ठहराने की, ग्रहण करने की बहुत बड़ी है। तो देखिए, पानी की क्वांटिटी के अनुसार पानी कितनी मात्रा में है उसको देख करके उसके पात्र का आकार हम समझ सकते हैं, उसका साइज हम समझ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण वो देते हैं आकाश का। आप देखिए, एक मटके के अंदर में भी आकाश है। आकाश मतलब होता है स्पेस। और मटके के बाहर देखिए इतना बड़ा आकाश है। मटके के अंदर उसके साइज के अनुसार छोटा सा आकाश दिखता है, छोटी स्पेस दिखाई देती है। मटके के बाहर इतनी बड़ी दिखाई देती है। वो पात्र के अनुसार है। इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, किसी भी जीव के क्षमता के अनुसार, हमारी क्षमता के अनुसार, कैपेबिलिटी, हमारी क्षमता के अनुसार भगवान दूसरे लोग देख पाते हैं कि भगवान उनकी कृपा हमारे ऊपर कितनी है। हमारे कार्यों के द्वारा ये पता चल सकता है भगवत कृपा हमारे ऊपर कितनी है। एक व्यक्ति मान लीजिए बहुत बढ़िया कार्य कर रहा है, भक्ति का प्रचार बहुत कर रहा है, भगवान के नाम जप में लगा है, भगवान के कीर्तन में लगा है। जैसे उदाहरण के तौर पर भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, उन्होंने ऐसे देशों में जाकर के जहां पर कोई भगवान को, कृष्ण को नहीं जानता था, भगवत गीता क्या है नहीं जानता था, वहां पर ऐसे लोग भी थे जो रजोगुण तमोगुण में डूबे हुए थे, नशा करते थे। उन लोगों को भी प्रचार करके भगवान का भक्त बनाया। तो प्रभुपाद जी की लीलाओं से, क्रियाओं से हम देख सकते हैं कि भगवत कृपा उनके ऊपर अधिक है। ठीक इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति नास्तिक है, भगवान में विश्वास नहीं रखता है, इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है,
तो हम लोग समझ सकते हैं भगवान की कृपा इसके ऊपर कम है। और इसमें कोई पार्शियलिटी की बात नहीं है, इसमें कोई पक्षपात की बात नहीं है। महान भक्त जैसे प्रभुपाद जी जो हैं, उनकी क्षमता, वो भगवत कृपा प्राप्त करने की क्षमता ज्यादा है। उन्होंने भगवत भक्ति में प्रगति की है, इसके कारण क्षमता ज्यादा है और उसके कारण भगवान की कृपा भी ज्यादा है। जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे, भगवत कृपा ज्यादा ज्यादा प्राप्त होगी। जैसे जैसे हम लोग नास्तिकतावाद की तरफ बढ़ेंगे, भगवान की कृपा उतनी कम होती जाएगी हमारे जीवन में। तो ये पक्षपात थोड़ी है, इसमें कोई पार्शियलिटी थोड़ी है। भगवत कृपा सबके लिए है। भगवत कृपा केवल इनके लिए है, उनके लिए नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान सबके लिए बराबर है, लेकिन हमारी क्षमता के ऊपर निर्भर है। आप भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, किसी भी जीव के एक्शंस को देख करके, उनकी क्रियाओं को देख करके हम पहचान सकते हैं कि भगवान की कृपा उनके ऊपर कितनी है। उनकी क्रियाओं को देख करके पहचान सकते हैं कि कौन व्यक्ति असुर है, कौन देवता है, कौन महात्मा है। उनकी क्रियाओं से हम लोग समझ सकते हैं। तो उसमें कोई पार्शियलिटी की बात नहीं है। महात्मा कोई भी बन सकता है, लेकिन अगर महात्मा बनोगे तब भगवत कृपा प्राप्त होगी ज्यादा। देवता बनोगे तब प्राप्त होगी, असुर बनोगे तब प्राप्त नहीं होगी। लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर है, हम असुर बने या देवता बने या महात्मा बने। ये तो हमारी फ्रीडम है। तो इसमें भगवान की पार्शियलिटी थोड़ी है। मान लीजिए अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि भाई केवल सर्जन ऑपरेशन कर सकता है, तो कोई व्यक्ति मुझसे कह सकता है भाई ये तो पार्शियलिटी हो गई। आप कह रहे हैं केवल सर्जन जो सर्जरी जानता है वही केवल ऑपरेशन कर सकता है। ऐसा नहीं है, ये पार्शियलिटी नहीं, ये पक्षपात नहीं है। सबको फ्रीडम है। कोई भी व्यक्ति पढ़ लिख करके सर्जन बन सकता है, लेकिन सर्जन बनने के बाद ही वो सर्जरी कर सकता है, ऑपरेशन कर सकता है। तो ये हमको समझना है कि भगवान की कृपा, जितने हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे उतनी ज्यादा भगवत कृपा प्राप्त होगी। जितने ज्यादा हम लोग नास्तिकतावाद की तरफ बढ़ेंगे उतनी कम भगवान की कृपा हमें प्राप्त होगी। तो इसमें पक्षपात की बात कौन सी है? हम भी आसुरिक वृत्ति की तरफ ना बढ़ करके अगर हम भी भगवान की भक्ति में बढ़ेंगे, भगवान की कृपा हमें भी प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें पार्शियलिटी की कोई बात ही नहीं, पक्षपात की कोई बात ही नहीं। तो बड़े सुंदर उदाहरण देकर के वो समझा रहे हैं। तो इसको समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। क्या है? भगवत गीता में देखिए एक श्लोक आता है, बड़ा सुंदर श्लोक है ये। यत यत विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एव वा तत् तत् एवा गच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। भगवान भगवत गीता में ये समझा रहे हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति में कोई विशेष बल देखते हैं, शक्ति देखते हैं, कई बार हम लोग देखते हैं
एक व्यक्ति ऐसा होता है, उसके अंदर में इतना दिमाग है, वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड कार्य को भी आसानी से कर लेता है। आप उसको बड़ा ऐसा कार्य दीजिए, बहुत कठिन है, लेकिन वो बड़ी सरलता से उस कार्य को कर लेता है। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत सारा वेट उठा सकता है, अपने हाथ में 120 केजी तक उठा सकता है। एक व्यक्ति 15 केजी 20 केजी भी बड़ी मुश्किल है। तो भगवान देखिए क्या बता रहे हैं, जहां पर भी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति, उसके अंदर में कुछ श्रेष्ठ गुण है, कोई बहुत अच्छा गाना गा सकता है, कोई बहुत शक्तिशाली हो सकता है, कोई बहुत बड़ा विद्वान हो सकता है। कई बार हम लोग देखते हैं किसी की क्षमता ऐसी होती है, बहुत सारे श्लोकों को याद रख लेता है। हम लोग कहते हैं कि प्रभु जी मुझे तो श्लोक बड़ी मुश्किल से याद होते हैं, और हम लोग देखते हैं कि अरे भाई ये व्यक्ति तो श्लोक के ऊपर श्लोक याद रख लेता है। तो ये किसके ऊपर निर्भर है? ये भगवान के ऊपर निर्भर नहीं है कि भगवान ने उसको ज़्यादा शक्ति दे दी, श्लोक स्मरण करने की ज़्यादा शक्ति दे दी, वेट उठाने की ज़्यादा शक्ति दे दी, एक आदमी को कम दे दी। ऐसा नहीं है, वो क्षमता के ऊपर आधारित है। जितनी उस व्यक्ति की क्षमता है अपने कर्म के अनुसार, उसके अनुसार उसे प्राप्त होती है या नहीं होती। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इसके बारे में और थोड़ा हम अगली कथा में समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा।